पटेल समाज से की हम दो हमारे दो का सिद्धांत छोड़कर जनसंख्या बढ़ाने की अपील। आरपी निरंजन। टेहरोली कस्बा के एक घर में होली मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन सरदार पटेल आर्मी द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर रोरी तिलक व माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपना दल के राष्ट्रीय सचिव कालका पटेल तथा विशिष्ट अतिथि गुरसरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि टीकाराम पटेल रहे। होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने कहा कि पटेल समाज के लोग हम दो हमारे दो का सिद्धांत छोड़कर जनसंख्या बढ़ाएं। इसमें यह ना समझें कि जमीन बढ़ जाएगी, एक बच्चे को नेता तो दूसरे को ठेकेदार बनाएं। संख्या बल से ही सब संभव है। जब से देश आज़ाद हुआ है, क्या कोई पटेल झांसी लोकसभा से चुना गया है? क्या किसी पार्टी ने पटेल समाज को टिकट दिया है? समाज के लोगों से अपील करते हैं हुए उन्होंने कहा कि इस बार ताकत दिखा दो, जब प्रत्याशी नाक रगड़े तब वोट दो। समाज के लोगों से उन्होंने कहा कि 3 जिलों में मुझसे बड़ा कोई नेता है क्या? क्यों किसी के दरबार में हाजिरी लगाने जाते हो? मैं जब समाजवादी पार्टी में था तब केवल मुलायम सिंह के पैर छूता था। आगे उन्होंने कहा कि इस छोटे मोबाइल में 60 इंस्पेक्टर, 3 एसपी, 26 सीओ के एसडीएम डीएम के नंबर हैं। इस मोबाइल में जब फोन करता हूं तो कहते हैं जी सर। आगे सुनिए क्या कहा एमएलसी। मेरे पास सूचनाएं आ रही थी कि रमन निरंजन को लोकसभा लड़ानी है। 60 थाने इंस्पेक्टर, 3 एसपी, 3 नियम, डीआईजी, कमिश्नर और 26 सीओ, 21 उप जिलाधिकारी और कितने अधिकारी हैं इसमें? जिसको फोन लगाता हूं जी सर, देखो आ गया इतने में कहते हैं लोग जी सर। हम कहते हैं फलाने की गाड़ी बंद हो गई, छोड़ दो। कहते हैं किसकी? हमने किसी पटेल की होगी और किसकी होगी, छोड़ दो, बकाया सपार से हम काम करते हैं। लेकिन पटेल का अगर फोन आ जाता है तो हम पीछा करते हैं उसका, कब तक काम नहीं होगा जी। जब काम हो जाता तब छोड़ते हैं कि अब हो गया काम, तब खुश होते हैं। इसलिए मेरे वंशज इस नंबर को याद रख लो, शुरू करो, सोचना शुरू करो, मंथन करना शुरू करो कि कैसे हम नाक रगड़ जाए जब आदमी, तब हम वोट देंगे इसको। हम इस प्रकार से नहीं दे देंगे 4.5 साल मुझे गाली दी हो और 6 महीने हमारे हाथ जोड़ लिए हो, हम भूल जाएंगे। बिल्कुल ना भूलो मेरे वंशज, सबक सिखा दो, तब लोग सोचेंगे कि हाँ पटेल वंशज है, खुददार कौम है। ये तभी आपको वोट करेगी जब आप इसकी मर्यादा का पालन करोगे, इसके साथ चलोगे। अरे आपके साथ तो एक दो परिवार बराबर से जुड़े हुए हैं। हमारे एक लड़का लड़की हुआ चले गए, हमने हमें से कहा भैया कम से कम तुम तो 2 बच्चा कर लेने, एक लड़की, लेकिन मानी नहीं उनने भी, तो एक लड़का एक लड़की हो गई। इसलिए जो बताइए अब आप, अगर कम से कम 2-3 नहीं होंगे तो कौन संभालेगा आपकी प्रॉपर्टी? कौन देखेगा कचहरी? कौन देखेगा गांव गलत? कौन करेगा नौकरी? कौन करेगा ठेकेदारी? कौन करेगा खेती? कौन करेगा नेतागिरी? समझाइए मुझे। आप केवल बेडरूम में उसको बिठाओगे, मम्मी पापा कहेंगे बेटा जैसे आ जाओ, अकेले हो, बाहर लट चलेगा। 4 लठ वाले आएंगे बाहर से, कहेंगे आप चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो हम। इसलिए मेरे साथियों कि कैसे हम नाक रगड़ जाए जब आदमी, तब हम वोट देंगे इसको। हम क्या जाना फला पटेल बोल रहा हूं, चिंता नहीं करना, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम खत्म। लेकिन झांसी में गोंदू कंपाउंड में मकान है, वहां आओ, चाय पियो, मिठाई खाओ, लड्डू खाओ, सब खाओ, लेकिन दूसरे के दरबार में यूं करने ना जाओ। यही मेरी आपसे कहना है। इज्जत से रहो, शान से रहो। ने अपने बयानों के बारे में सफाई देते हुए क्या कुछ कहा, जरूर सुने। टेहरोली से NV17 के लिए ब्रजन सोनी के साथ सुरेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। ऐसा है, कल टेहरोली में पटेल समाज द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पूरे जिले के पटेल समाज के लोग पहुंचे हुए थे। हम भी वहाँ पहुंचे हुए थे। हमसे लोगों ने बात रखने के लिए कहा, तो मैं चूँकि पूरे प्रदेश में क्या पूरे इंडिया में पटेलों की मीटिंग में जाता हूँ, देखता हूँ, और ख़ासतौर से बुंदेलखंड में मैं देख रहा हूँ कि अगर लड़का पैदा हो गया ये, तो दूसरा हमारे समाज के लोग
बच्ची की तरफ ध्यान दें। लिंगानुपात बहुत कम हो रहा है, इसके हमारे पास उदाहरण है। यहाँ तक हो रहा है कि 70-30 का रेशियो रह गया। इस कारण से हमने अपनी ये वेदना व्यक्त की कि कौन मौसा कहेगा, कौन मौसी कहेगा, कौन चाचा कहेगा, कौन ताऊ कहेगा, तो ये सब रिलेशन खत्म होते चले जाएंगे। इसलिए हमने अपील की कि आप दो और आपके दो हो जाएं, तो उसको कोई नहीं है। ये मैंने अपील की, वो वास्तव में अपील की, और उन लोगों ने गलत कहा। मैंने जी कभी नहीं कहा कि नाम कि जो है वो संख्या बढ़े। हमारा जो उद्देश्य था कि इसकी पूर्ति करो, यही मेरा इसमें पूरा मकसद था। और क्योंकि पटेल समाज की मीटिंग थी, वहाँ राजनीतिक कोई बात नहीं की, और हम चूँकि बीजेपी के हैं, बीजेपी की जहाँ मीटिंग होगी वहाँ बीजेपी बात करेंगे। ना हमारी कोई बीजेपी से बुराई है, ना हमारी कोई अनुराग शर्मा कैंडिडेट से बुराई है। हम तो अपनी बात केवल पटेल की मीटिंग थी, पटेलों के ऊपर बात की। एक वीडियो और भी सामने आया है जिसमें आप कह रहे हैं कि अधिकारियों के मोबाइल नंबर, कई मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल पर हैं, और एक विशेष समुदाय की मदद करने की बात की है, तो क्या मतलब? ऐसा है कि विशेष समुदाय में की नेता हैं, तो विशेष समुदाय की बात तो करना होता है, लेकिन ये न सोचो जो मेरे पास आ जाता है किसी समाज का हो, मैं उसकी हर एक मदद करता हूँ, और जो भी उत्पीड़न होता है मैं उसकी हर सुनता हूँ। इसके लिए अधिकारियों से बात करता हूँ, तीनों जिले के अधिकारी, चाहे एसपी, डीएम, सबसे मैं बात करता हूँ। आज तक किसी अधिकारी से पूछ लो, ये जानकारी कर लो, किसी अधिकारी से भी मैंने कोई गर्म मिजाजी से बात की हो, सभ्यता से बात करता हूँ, सभ्यता से अपनी बात करता हूँ। उनको अगर अच्छा लगता तो वह हमारा न्याय कर देते हैं, हमारी बात को नहीं करते तो कोई बात नहीं।